हाय गाइस, आई एम द ओपिनियनेटेड इंडियन। आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो पे विच इज़ ऑन द बेस्ट बॉलीवुड ब्लाइंड आइटम्स दैट वी पब्लिश्ड इन द मंथ ऑफ December 2021। फर्स्टली गाइस, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हम आशा करते हैं कि 2022 आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। सो मूविंग ऑन टू द बेस्ट बॉलीवुड ब्लाइंड आइटम्स, उसमें सबसे पहले हमारे जो दिमाग में आता है वो है अबाउट a star kid who was very rude to collegians। सुनने में आया था, इनफैक्ट एक कॉलेज के छात्र ने हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम किया। बाय द वे, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का एड्रेस है @Bollywood Blind Items। तो वहाँ पर हमें किसी ने छात्र ने डीएम किया कि दिस स्टार किड, जो वैसे तो मीडिया के सामने बहुत ही वेल मैनर्ड और संस्कारी प्रेजेंट करती हैं अपने आप को, वो बहुत ही रूड थी कॉलेजियंस को। एक कॉलेज फेस्ट हुई थी बॉम्बे में, जहाँ पे ये जो स्टार किड है वो चीफ गेस्ट बनकर गई थी। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया विद कॉलेजियंस। और सुनने में आया एक लड़की थी जिसने एक येलो टॉप पहनी थी उसके साथ, तो बहुत ही बदतमीजी से पेश आई बैक स्टेज ये स्टार किड। जितना हमने सुना है, बहुत ही कम ऐसे सेलेब्स हैं जो वाकई में बहुत ही कर्टियस और वेल मैनर्ड हैं लोगों के साथ। ज़्यादातर सेलेब्स मीडिया के सामने या जब कैमरा चालू हो तब बहुत ही वेल मैनर्ड बिहेव करते हैं, बट जैसे ही कैमरा बंद हो जाए तो अपने स्टाफ से या अपने फैन से या अपने घर परिवार वालों से भी बहुत ही बदतमीजी से पेश आते हैं। बहुत ही घमंड होता है उनको अपने स्टारडम का। तो बहुत ही एक रेयरिटी है टू फाइंड अ वेल मैनर्ड celebs who respects people around him or her। लेकिन दिसंबर की सबसे जूसी ब्लाइंड आइटम जो हमने लिखी थी वो थी एक सुपरस्टार कपल की ओपन मैरिज के बारे में। ये सबको पता है कि एक सुपरस्टार कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बहुत ही पॉपुलर हैं, और उनकी बहुत टाइम से सुनने में आ रहा है एक रूमर कि उनकी ओपन मैरिज है। वाइफ के भी काफ़ी अफेयर्स हो चुके हैं, इवन व्हेन दे आर जस्ट डेटिंग तभी भी काफ़ी अफेयर्स थे उनके। और अब शादी के बाद भी सुनने में आ रहा है कि शी इज़ हैविंग अफेयर्स। हस्बैंड का भी वही हालत है। सुनने में आया है कि एक रैप अप पार्टी थी उनकी एक मूवी की, जहाँ पे वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गए एक कलीग के साथ, और उनकी वाइफ को ये बिल्कुल बात पसंद नहीं आई और उन्होंने बहुत बड़ा सीन क्रिएट किया था उस पार्टी पे। अभी हाल ही में हमें ये सुनने आया कि वो बहुत हुकअप करते हैं अपने एड फिल्म शूट्स में। जो मॉडल्स दिखती हैं उनके साथ वो बहुत हुकअप करते हैं, और ये जो मॉडल्स जिनके साथ वो हुकअप करते हैं उनको एक एनडीए क्लॉज साइन करवाया जाता है उस मेल सुपरस्टार के मैनेजर्स द्वारा। एनडीए एज ए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। सो उनके बीच जो कोई भी ताल्लुकात हो तो वो किसी को बता नहीं सकते। अगर दिया उन्होंने किसी को तो बहुत बड़ी फाइन लग सकती है उन पे। और सुनने में ये भी आया है कि एक रशियन मॉडल थी जिन्हें फिर से एक एड शूट के लिए बुलाया इस मेल सुपरस्टार के साथ, और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। सुनने में ये भी आया था कि कुछ साल पहले जब एक इवेंट थी उनकी, एक म्यूजिकल हिट फिल्म एक थी उसकी, जब पोस्ट रिलीज एक इवेंट थी एक फैशन शो के दौरान के रिलेटेड, और उस इवेंट पे बहुत काफ़ी लोगों ने देखा उन्हें एक मॉडल के साथ मेकआउट करते हुए। तो ये भी आई एम श्योर कि उनकी वाइफ को तो सुनने में आया ही होगा। तो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट इट्स एन ओपन मैरिज। उनकी जो वाइफ है उन वो भी एक वीडियो में दिखाई दी थी वेयर शी वाज swooning ओवर अनदर सुपरस्टार, मेल सुपरस्टार, और काफ़ी वायरल हो गई थी वो वीडियो। अभी वो दोनों दिखाई देंगे एक नई मूवी में, जो एक बिग बजट एक्शन मूवी होने वाली है। तो ये भी देखना है कि जो वाइफ है उनका उस सुपरस्टार के साथ लिंकअप होता है कि नहीं। और एक जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ब्लाइंड आइटम थी जो हमने लिखी थी, इट वाज अबाउट दिस यंग एक्ट्रेस एंड हर आउटसाइडर बॉयफ्रेंड।
ये आउटसाइडर जो है वो इंडस्ट्री से काफ़ी एज इन कनेक्टेड है, बट एड फिल्म वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्टेड है। उनकी गर्लफ्रेंड जो है वो एक काफ़ी सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं, काफ़ी गुड लुकिंग है, बट सुनने में आया है कि इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी वो उन पे चीट कर रहे हैं। उनके काम की एक रिक्वायरमेंट है कि बहुत सारे खूबसूरत मॉडल्स के आजू बाजू के बीच रहे वो। तो सुनने में आया है कि उन वो थोड़े बहक गए और उनकी एक अफेयर चल रही है एक कलीग के साथ। और सुनने में आया कि इसके वजह से उनकी और उनके एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड के बीच में बहुत तनाव है उनके रिलेशनशिप को लेकर। और सैडली उनके ये एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी जल्दी शादी हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से डेट कर रहे हैं और उन्हें लड़का पसंद है। बट इस इन इश्यूज़ की वजह से देखना पड़ेगा कि वो शादी करते हैं या नहीं, या क्या होता है इस रिलेशनशिप को। हमें ये भी बताया गया कि जो बॉयफ्रेंड है उसे खास लगाव नहीं है एक्ट्रेस की फैमिली से, क्योंकि वो बहुत ही ट्रेडिशनल है। कोई भी काम करने के पहले पंडित जी को पूछा जाता है कि ये करें या ना करें, एस्ट्रोलॉजर्स एडवाइस लिया जाता है, बहुत पूजा पाठ किया जाता है। और ये बॉयफ्रेंड जो है वो बहुत ही एक मॉडर्न, एक रैशनल, नॉन व्हाट टू से नॉन ट्रेडिशनल टाइप ऑफ आदमी है। तो ये क्लैश हो रहा है उनके बीच। तो ये वक्त ही बताएगा कि ये जो रिलेशनशिप है वो शादी में कन्वर्ट होगी, या ये इस अफेयर की वजह से ब्रेकअप हो जाता है, या कोई और रीजन से ब्रेकअप हो जाता है। ये तो वक्त ही बताएगा। और एक जो बेहतरीन ब्लाइंड आइटम जो हमने लिखी थी, वो एक बहुत ही वेल नोन, काफ़ी वेल नोन एक्ट्रेस के बारे में थी, जो आजकल कम दिखाई देती हैं, और दिखाई भी देती हैं तो लीड हीरोइन के रूप में नहीं दिखाई देती हैं। वो ज़्यादा करके सपोर्टिंग रोल्स में दिखाई देती हैं। बट बहुत चर्चे थे उनके लुक्स के, उनके एक्टिंग टैलेंट के एक ज़माने में। वो एक ये जो एक्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ वो म्यूज़ थी एक टैलेंटेड डायरेक्टर की। तो हमें सूत्रों ने बताया कि जो अफवाहें थी उनके और उस डायरेक्टर के अफेयर के बारे में, वो बिल्कुल सच थी। ये तब की बात है जब वो मैरिड थी एक स्पोर्ट्स स्टार से। लेकिन फिर भी उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था इस डायरेक्टर के साथ, जिन्होंने उन्हें काफ़ी सारे फिल्मों में कास्ट किया। सुनने में ये भी आया था कि जो उनके हस्बैंड थे उनका भी एक अफेयर चल रहा था उनकी और एक उन्हीं के फील्ड में से एक औरत के साथ। तो इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से उन्होंने डिवोर्स कर दिया एक दूसरे को। बट अभी सुनने में आया है कि वो एक बहुत ही जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट की मिस्ट्रेस हैं। काफ़ी टाइम से वो उनकी मिस्ट्रेस रही हैं। और जैसे कि हमने कहा, उनकी अब आजकल वो कैरेक्टर रोल, सपोर्टिंग रोल्स में ज़्यादा दिखाई देती हैं, तो वो लेवल ऑफ इनकम उनकी नहीं होगी। तो शायद हम गेस कर रहे हैं उसी वजह से उनको किसी की मिस्ट्रेस बन के रहना पड़ रहा है। सुनने में ये भी आया है उनके बारे में कि एक मूवी पे वो काम कर रही थी जिसमें दोनों, बोथ प्रोड्यूसर एंड द लीड हीरो, दोनों ने उन्हें मोलेस्ट करने ट्राई किया और वो बस वहाँ फिल्म छोड़कर चली गई। तो ये फिल्म जो थी वो एक आर्ट हाउस फिल्म थी जो काफ़ी साल पहले रिलीज हुई। सैडली फॉर द एक्ट्रेस, उनके जो मेंटर थे, जो एक टैलेंटेड फिल्म मेकर की हम बात कर रहे थे, वो आजकल उन्हें अपने मूवीज़ में कास्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही लीड रोल में ना ही सपोर्टिंग रोल में। तो ये और एक कारण है जिसकी वजह से उनका करियर ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है अभी। इस वीडियो की आखिरी जो ब्लाइंड आइटम है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो थी एक यंग एक्टर के बारे में, जो कि कई साल पहले एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर में दिखाई दिए थे। चर्चे थे उनके और उस मूवी की एक्ट्रेस के अफेयर के बारे में। बट सैडली उस अफेयर के बाद जो जो कि सुनने में आया था टूटी थी उनके वुमेनाइजिंग और उनके कमिटमेंट फोबिक वेज की वजह से, और भी कोई इश्यूज थे उसकी वजह से टूटा था वो रिलेशनशिप। उनके उसके बाद कोई टॉप एक्ट्रेस या वेल नोन एक्ट्रेस के साथ उनका लिंकअप नहीं हुआ था। लेकिन ये जो बॉलीवुड को
क्लोजली फॉलो करते हैं उन्हें ये पता है कि वो काफ़ी बड़े वुमनाइजर हैं। बहुत सारे हुकअप्स हुए हैं, उनके लिंकअप्स हुए हैं, एज इन बिहाइंड द सीन्स लिंकअप्स हुए हैं, जो हमें सुना अब एज इन बहुत कम लोगों को सुनने में आता है, पेपर्स में तो बिल्कुल नहीं आता है। काफ़ी एक्ट्रेसेस के साथ उनके रिलेशनशिप्स हुए हैं, बट इट नेवर गेट्स पब्लिश्ड। ये भी सच है कि वो एक काफ़ी वेल नोन मॉडल और इन्फ्लुएंसर को डेट कर रहे थे। अभी सुनने में आया है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है काफ़ी टाइम पहले, अगेन बिकॉज ऑफ हिज कमिटमेंट फोबिक वेज। वो कमिट नहीं करना चाहते हैं, कोई जिसकी वजह से कोई स्टेडी डेट नहीं रहती है उनकी। लकीली फॉर द मॉडल जिन जिनके साथ उनकी ब्रेकअप हुई, शी हैज़ मूव्ड आउट ऑफ द कंट्री टू अनदर एज इन टू अनदर कंट्री, और उस कंट्री में शी नाउ हैज़ अ बॉयफ्रेंड एंड शी इज़ हैप्पी विथ हिम। और जब बात होती है इस यंग एक्टर के बारे में, तो वो अभी भी वही वुमेनाइजिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे सूत्रों ने बताया कि वो जिस जिम में जाते हैं उसी जिम के काफ़ी औरतों के साथ उनके रिलेशनशिप्स हुए हैं। ही हुक्स अप अ लॉट विथ वुमेन फ्रॉम हिज जिम। सो गाइज, आई होप आपको ये ब्लाइंड आइटम सुनने में मज़ा आया हो। ये तो बस गिने चुने ब्लाइंड आइटम्स है, देयर आर अ लॉट मोर अवेलेबल ऑन आवर ब्लॉग द ओपिनियनेटेड इंडियन। हम एक रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप प्लीज़ वो ब्लॉग हमारे ब्लॉग पे जाके बाकी भी ब्लाइंड आइटम्स पढ़ो। You can also follow us on Instagram on at Bollywood Blind Items, and the same handle name at Bollywood Blind Items on Twitter as well. Please do drop a comment if you liked our video, and please don't forget to like our video and subscribe to our YouTube channel. Thank you.